हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट स्क्रूटनी। तो भाई सबका क्वेश्चन आ रहा था कि इवेक्स या लाइफ केयर का क्या रिजल्ट रहा है, क्वार्टर 4 का शेयर स्प्लिट की डेट क्या है, अब शेयर होल्डर्स क्या करें। तो इसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। थोड़ी सी वीडियो 5 से 6 मिनट की हो सकती है, तो भाई बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो 109 रुपये 20 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। 5 दिन में कोई खास उसने रिटर्न दिया नहीं है। 1 महीने में शेयर 12-12.5% के आसपास गिरा है और 6 महीने में भाई 30% के आसपास शेयर ये नीचे आके आता हुआ दिखाई दे चुका है। 170 रुपये के आसपास शेयर अभी आपको 52 वीक का हाई यहाँ पर देखने को मिलता है और 52 वीक का लो भाई 96 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। मतलब अगर मैं देखूँ तो भाई शेयर अपने 52 वीक के लो के कुछ आसपास ही ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑयल, इंक ऑयल, रेसिडुअल ऑयल, जेल पेनेटेन मिक्सचर एंड ल्यूब्रिकेंट्स, ये सारी चीज़ें भाई ये कंपनी बनाती है। मार्केट कैप 676 करोड़ का है। ROC 6.25%, ROE 4.25%, बुक वैल्यू शेयर की 12.70 रुपये और फेस वैल्यू भाई शेयर की 10 रुपये देखने को भी आपको मिल जाती है। कंपनी लगभग डेट फ्री है और अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आने की भाई संभावना थी और बुक वैल्यू से अपने थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम रहा है और डेप्टर्स से हाई रहे हैं। ये कंपनी के कुछ कॉन्स देखने को मिलते हैं, जैसे पिडलाइट, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज इंडस्ट्री, विनती, नवीन और टाटा केमिकल्स, ये इसके आपको कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो भाई पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कितनी डिलीवरीज उठाई गई हैं। 30 जून की डेट है भाई, ठीक है। BSE की सीधे वेबसाइट पे ले चलता हूँ, आपको इवेक्स लाइफ केयर देखने को मिल जाएगा और नीचे की साइड अगर आप जाएंगे तो भाई आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी डिलीवरीज़ यहाँ पर उठाई गई हैं। तो भाई बहुत मोटी डिलीवरीज़ यहाँ पर उठाई गई हैं। टोटल की बात करूँ तो भाई देखिए 30 जून 4 बजे की ये रिपोर्ट है। क्वांटिटी ट्रेडेड 10,16,029 क्वांटिटी ट्रेड की गई, जिसमें से डिलीवरल हुई 9,61,887, मतलब लगभग 94.67, मतलब 95% के आसपास डिलीवरी उठाई गई है कल की डेट में, जो कि भाई एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जिन लोगों को लगता है कि भाई इस शेयर में फंस गए, तो ऐसा नहीं है भाई। इन 95% लोगों से पूछो क्या ये भी फंस गए या क्या ये फंसने के लिए ही आए कि इन्होंने 30 तारीख को शेयर खरीदा। जी नहीं, ठीक है। अगर अब मैं बात कर लेता हूँ कि भाई रिज़ल्ट की, तो कंपनी का रिज़ल्ट क्या रहा, सीधे रिज़ल्ट के पास ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर देख पाओगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, कि इनकम देखो 2 तरीके की इनकम दिखा रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम, 2 तरीके की, ठीक है। इस क्वार्टर की अगर बात करूँ तो 15, ये सारा सब लाख में चल रहा है भाई, तो 1586 लाख रुपये रेवेन्यू से कंपनी की इनकम हुई है और अदर सोर्सेज से इनकम हुई है कंपनी की 7,238 लाख, ठीक है। तो टोटल जो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो हुआ है 8,824 लाख, ठीक है। जो पिछले क्वार्टर में 6,241 लाख था और उससे पहले क्वार्टर में मार्च 2020 के क्वार्टर में 4,856 लाख था। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो भाई देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कंपनी ऑपरेशन करती है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो पिछले साल भाई कंपनी ने किया था 10,019 लाख और भाई इस साल कंपनी ने किया है 10,662 लाख, मतलब ऑपरेशन से रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव चीज़ है। और अगर अदर इनकम की बात करूँ तो भाई पिछले साल कंपनी के अदर इनकम से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो हुआ था 1171 लाख और जो इस साल हुआ है वो हुआ है 7,440 लाख, ठीक है, मोटा। अब एक्सपेंसेस की मैं बात कर लेता हूँ तो भाई परचेजेज ऑफ ट्रेडेड गुड, ठीक है। परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड जो पिछले साल, मैं ईयर ऑन ईयर की ही बात करता हूँ अभी, तो परचेजेज ऑफ ट्रेडेड गुड जो थे वो 9,623 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें अब भाई एक्सपेंसेस में ट्रेडेड गुड के लिए 10,493 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है। जो यहाँ पे एक्सपेंसेस कंपनी का थोड़ा बड़ा है। और अदर एक्सपेंसेस भाई कंपनी के यहाँ पर जो पिछले साल हुए थे वो हुए थे 796 लाख रुपए के, लेकिन इस साल हुए हैं वो 7,532 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि ये जो एक्सपेंसेस 10 गुना बढ़ गए हैं, तो कंपनी ने ये पैसा कहाँ पर एक्सपेंड किया है, क्या कंपनी के कुछ नए प्लान्स आने वाले हैं या कंपनी कुछ और नया करने वाली है, तो ये चीज़ देखने वाली होगी, ठीक है। जिसकी वजह से भाई ओवरऑल प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आया है, क्योंकि एक्सपेंसेस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करो तो भाई कंपनी को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ 10,532 लाख का हुआ और यहाँ पर हुआ भाई 17,910 का, ठीक है। अब ये टैक्स वगैरह कट के अगर ओवरऑल प्रॉफिट की मैं बात करूँ 192 लाख रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, जो पिछले साल हुआ था भाई 658 लाख का, ठीक है।
टोटल एक्सपेंस थे वो जो मैंने आपको पहले बताए थे, बड़ी फिगर जो थी। और अगर प्रॉफिट भाई इन टैक्स के बाद बात करूं तो यहाँ पर 515 लाख रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, जो इस साल सिर्फ 128 लाख रह गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है जस्ट बिकॉज एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कंपनी के यहाँ पर बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए हैं। अर्निंग पर शेयर की भाई बात करें तो पिछली बार 0.83 था और जो घट के 0.21 हो गया है। तो ये था भाई शेयर के रिज़ल्ट का पूरा एनालिसिस। एक्सपेंसेस के बाद भाई गौर करने की है कि 10 गुना जो पैसा कंपनी का लगा है वो कहाँ लगा है, ये बात है। ठीक है, अब बात करता हूँ कि शेयर स्प्लिट की। सब पूछ रहे थे कि भाई शेयर स्प्लिट का क्या है, तो EGM भी यहाँ पर 30 जून को ही कंपनी की प्लान थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेट। तो यहाँ पर भाई यहाँ पर पूरा डिक्लेयर हुआ है कि भाई 1:5 में आपको शेयर मिलेंगे। ठीक है, 1:5 में यहाँ पर 30 जून 2021 11 बजे इनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये EGM हुई है वडोदरा गुजरात में। अब यहाँ पर आप देख लो रेजोल्यूशन क्या है कि सब डिवीज़न स्टॉक स्प्लिट ऑफ एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच इंटू 5 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹2। मतलब फेस वैल्यू कंपनी शेयर की ₹2 की हो जाएगी और 1:5 में भाई आपको मिलेगा। हालांकि एक्स डेट अभी नहीं बताई गई है कंपनी की, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि विदिन 48 आवर्स, ठीक है, company would be submitted within 48 hours of the conclusion of the AGM. The same will be displayed on the website of the company of stock exchange. ठीक है, तो 48 घंटे का भी आप वेट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो भाई देखो, फंसने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप फंसे नहीं हैं। इतनी सारी डिलीवरीज उठाई जा रही हैं। हो सकता है कि आपको 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के लिए शेयर होल्ड करना पड़े। और स्टॉक स्प्लिट में भाई क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट में जैसे किसी के 100 बढ़ेंगे, स्टॉक स्प्लिट के बाद वो ख़रीदेगा तो आपके 500 रुपये बढ़ेंगे। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं भाई, मैं अभी भी उनको यही राय दूंगा कि शेयर को होल्ड करके रखें, क्योंकि स्प्लिट का फ़ायदा ज़रूर लें। क्योंकि भाई विप्रो का आपने देखा होगा, विप्रो वही कंपनी है कि भाई जिसने बोनस स्प्लिट दे के हज़ारों रुपए के करोड़ों रुपए बना दिया। ठीक है, तो लोग बाग लॉन्ग टर्म में विप्रो में शेयर में इन्वेस्ट करके भाई करोड़पति बन चुके हैं। तो इस शेयर को आप स्प्लिट के बाद भी होल्ड करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।